बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल तबारक व तआला फ़ी शानि मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा इको आप कम कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, खुद मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको पता नहीं क्या समझ में आ रहा होगा। अभी तक तो हमको हु हल्ला ही समझ में आया, सिर्फ हु हल्ला समझ में आया, और आप भी खूब हल्ला हु हल्ला में मचल रहे थे, है ना। नौजवान मुक़र्रिर को बूढ़ी रात में उठाया गया, है ना। सबसे कम उम्र वाले हम हैं, सबसे आखिर में आए। बहरहाल ऑपरेटर साहब इक्को पॉइंट कम कीजिए, है ना। मैं बहुत बोझ नहीं बनूंगा आप पर, चूंकि आप भी बिल्कुल थक चुके हैं, है ना। थक गए कि नहीं? बोलिए ना, हाँ नहीं बोलिएगा जबरदस्ती थोड़ी। थक गए हैं। हम लोग किताब भी पढ़ाते हैं, चेहरा भी पढ़ते हैं, है ना। किताब पढ़ाते पढ़ाते चेहरा पढ़ने के भी आदी हो गए। तो बहरहाल मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, हु अल्लाह तो बहुत हो गया। अब जरा ये बताइए कि इस जलसे का मकसद क्या है, संजीदगी के साथ। इस जलसे का मकसद क्या है? क्यों जमा हुए आप? क्यों आए यहाँ? क्यों इकट्ठा हुए? रात भर खूब चिल्लाए क्यों? हुजूर के नाम पर, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। हुजूर के नाम पर ये सारी रात कुर्बान की, है ना। खून बहाने की बात आएगी, बहाइएगा ना हुजूर के नाम पर, बोलिए ना जी। जान देनी पड़ी तो जान दीजिएगा ना, दीजिएगा। चलिए, हम जान देने के लिए नहीं कहेंगे। फजर की नमाज कितने लोग जमात के साथ पढ़िए? 12 लोग जब तक नहीं तैयार होइएगा मैं तकरीर नहीं करूंगा, सलाम पढ़ दूंगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के नाम पर 12 लोग अगर फजर की नमाज बाजमात नहीं पढ़ेंगे, क्या फायदा तकरीर करके? क्या होगा रात भर जलसा करके? बताइए, हु हल्ला करके क्या मिलने वाला? 12 नमाजी नहीं बने एक महफिल में, बोलिए। तो 12 लोग अगर नहीं बनेंगे, अभी सलाम पढ़ देंगे। उठाइए हाथ जो नहीं पढ़ते वो। नया स्टार्ट, एक वक्त की जमात की नमाज के लिए भीख मांग रहा हूं, एक वक्त की जमात के लिए भीख मांग रहा हूं। बोलिए कितने लोग हैं? अभी तो जान देने के लिए तैयार थे। सलाम पढ़ देते हैं क्या? अरे क्या ये जलसे का मकसद क्या है बताइए, आप ही बताइए। सबका हाथ हिल गया। फजर की नमाज नहीं पढ़ना है, मतलब के पढ़ना है। 12 हाथ खड़ा कीजिए, 12 हाथ। है एक। क्या को हो गया? गिनिए तो। नया पढ़ेगा उसके लिए। मतलब ये है कि आप लोग सब नमाजी आदमी हैं, है ना। तब तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग सब नमाज पढ़ते हैं ना? बोलिए ना, पढ़ते हैं ना? हाँ, तब ना कल होकर बोल सकिएगा कि हम लोग खाली मिलाद वाले नहीं हैं, हम लोग खाली नियाज वाले नहीं हैं। जहाँ मिलाद करते हैं, जहाँ नियाज करते हैं, वहीं हम नमाज भी पढ़ा करते हैं। जवाब होना चाहिए ना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब कहा, ये बारां न होती तो कुछ भी न होता, ये बारां न होती तो कुछ भी न होता, ये बारां न होती तो कुछ भी न होता, ये बारां न होती तो कुछ भी न होता, ये बारां न होती तो कुछ भी न होता, अरे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तो कुछ भी न होता। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। अब 10 मिनट सुनिएगा, अब 10 मिनट की तकरीर हो जाए। हाँ, तैयार हैं? तैयार हैं? मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, रोशनी के लिए चांद, सूरज, सितारों को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में भेजा, पूरा जिस्म हमें अल्लाह की नेमत के साथ मिली। उसके उस जिस्म में फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें अता की, ये भी अल्लाह की नेमत है। हाथ दिया, ये भी अल्लाह की नेमत। पाँव अता किया, ये भी अल्लाह की नेमत। ज़बान दिया, ये भी अल्लाह की नेमत। फिर रहबरी के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए कभी हजरत आदम को भेजा, कभी हजरत इब्राहिम को भेजा, कभी हजरत इसहाक को भेजा, कभी हजरत ज़करिया को भेजा, कभी हजरत इदरीस को भेजा, कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, कभी हजरत ईसा रूहुल्लाह को भेजा। जब जब कौम भटकी है, अंबियाए कराम की जमातें आती रही, ये सब अल्लाह की नेमतें बनकर आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीजों के बावजूद एहसान जताने की बात कहीं नहीं की। लेकिन जब अपने महबूब के भेजा है, आखिरी नबी को भेजा है, अपने महबूब पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है, तो कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से एक रसूल भेज दिया है। और एहसान क्यों नहीं जताए, है ना? एहसान क्यों नहीं जताए? भाई, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, है ना? कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। अल्लाह ने अपना महबूब दिया है तो एहसान तो जताएगा, है ना? हमारे नबी खास पैगंबर बनकर के आए, खास रसूल बनकर के आए। कुरान पढ़िए तो पता चलेगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूल मिन रब्बिकुम बिल हक़्क़ मिन रब्बिकुम, है ना? कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, क़द जाअकुमुर रसूल, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास रसूल आ गए। और रसूल है, यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। अरबी ग्रामर का कुछ कायदा है। अरबी ग्रामर जैसे इंग्लिश ग्रामर में कायदा है ना, किसी चीज को खास करने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हैं ना। दिस बोल देने से वो चीज, जैसे दिस इज ए बुक, है ना, ये किताब है ना, है ना, खास हो जाता है ना। किताब के लिए आप खास कर दी, यही किताब का जिक्र हो रहा है। उसी तरीके से अलिफ लाम का भी लफ्ज अरबी में आता है, और अलिफ लाम जब जिस इस्म पर दाखिल होता है उसे खास कर दिया जाता है। यहाँ अर रसूल का लफ्ज आया, क़द जाअकुमुर रसूल, अलिफ लाम के साथ खास है, यानी अलिफ लाम के साथ है। पता चलता है कि जो रसूल आए हैं खास रसूल बनकर के आए हैं।
खास रसूल बनकर के आए हैं। मैंने दूसरी आयत करीमा की तरफ, वक्त नहीं है जो बहुत ज्यादा लंबी वजाहत करते रहूं। अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे आज हम लोग याद कर रहे हैं ना अपने महबूब को, नबी को याद कर रहे हैं ना, नबी का चर्चा कर रहे हैं ना, अल्लाह ने मेरे नबी का चर्चा अगली उम्मतियों में भी किया है। सुभान अल्लाह। हम नबी की उम्मत है ना, हम चर्चा कर रहे हैं, हमसे जो पहले की उम्मत थी वो भी हुजूर का चर्चा कर रही थी। अल्लाह ने हुजूर का चर्चा अगले उम्मतियों में भी किया। कब पता चलेगा आपको, कहां से पता चलेगा, कैसे चर्चा हुआ? कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अल्लाह फरमाता है, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादिहि इस्मुहु अहमद। सुभान अल्लाह। है ना, अल्लाह फरमाता है, याद करो जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ रसूल बन करके आया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात और अगली किताबों की तस्दीक करता हुआ, व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादिहि इस्मुहु अहमद, और उस रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। है ना, तो अगली उम्मतियों में भी हुजूर का चर्चा। सुभान अल्लाह। कब पता चलेगा? जब कुरान पढ़ेंगे तब पता चलेगा। हम मिलाद कहाँ से मनाते हैं, मिलाद क्यों करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलाद कहते किसे? इतना जलसा आपने सुना, बताइए तो मिलाद कहते किसे? बोलिए, मिलाद किसे कहते हैं? इतना जलसा सुने, याद नहीं आपको? है ना, जलसा में आइए, मकसद ये लेकर के आइए कि खाली हु हल्ला नहीं करना है ना, खाली हल्ला चिल्ला नहीं करना। नारा लगा लगा के आप लोग बहुत वक्त बर्बाद किए, बहुत टाइम नारा लगा के बर्बाद कर दिए, है ना। उतना टाइम अगर आप बचा लेते तो बहुत सारी बातें और सुन लेते, है ना। तो जलसा मिलाद कहते किसे हैं? मिलाद कहते हैं पैदाइश को बयान करना। मिलाद किसे कहते हैं? अब मिलादुन नबी जोड़ लीजिए, मिलादुन नबी नबी की पैदाइश को बयान करना, है ना। मिलादुन नबी नबी की पैदाइश को बयान करना। और डायरेक्ट मिलाद, ऐसे ये मिलाद लफ्ज हुजूर के लिए खास है। ये मिलाद लफ्ज जो है ये हुजूर के लिए खास है ना। विलादत हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए कोई नहीं कहता है कि उसकी विलादत हुई है ना, वो पैदा हुआ, यही होता है ना, उसका जन्मदिन है। लेकिन हुजूर के लिए जब इस्तेमाल होता है तो विलादत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। आज हुजूर की विलादत हुई थी, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है ना। बहरहाल मिलादुन नबी में आए हैं, मिलाद शरीफ करना कहाँ लिखा हुआ है ना। काहे के लिए मिलाद कर रहे हैं? कोई पूछ देगा, रात भर आप जो है बैठे रहे। सहाबा मिलाद करते थे, सहाबा से ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग। जब सहाबा ने मिलाद नहीं किया तो आप लोग क्यों मिलाद करते हैं? सवाल है कि नहीं, बताइए। जवाब होना चाहिए कि नहीं आपके पास? जवाब कहाँ मिलेगा? मदरसा में अब वक्त नहीं है कि आप जाके जवाब हासिल कीजिएगा या पढ़िएगा। ऐसे ही मिलाद की महफिल में जवाब लीजिए और सीखिए, है ना। सहाबा मिलाद करते थे, सहाबा मिलाद करते थे, हदीस से साबित है ना। मिलाद कहते हैं, मिलाद समझ लिए किसे कहते हैं ना। मिलाद समझ में आ गया ना किसे कहते हैं? मिलादुन नबी किसे कहते हैं समझ में आ गया? हुजूर की पैदाइश को बयान करना, हुजूर का जिक्र करना, इसी को मिलाद कहते हैं ना। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इतने में हुजूर आ जाते हैं और आके फरमाते, ओ सहाबा जरा बताओ ना, आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या गुफ्तगू कर रहे थे, कौन सी बातें चल रही थी? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम
ये आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान आपको भेजा है। सुभान अल्लाह, हमारे दरमियान आपको भेजा और आपसे हमें हिदायत मिली है। इसी बात पर हम शुक्रिया अदा कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ सहाबा जरा कसम उठाकर बताओ ना, क्या तुम यही बातें कर रहे थे? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हाँ यही गुफ्तगू कर रहा था, यही शुक्रिया अदा कर रहा था, आप ही का जिक्र कर रहा था, आप ही का तज़किरा कर रहा था, आपकी आमद का तज़किरा कर रहा था, आपसे हिदायत मिली, इसी पे शुक्रिया अदा कर रहा था। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने कसम खाई, अल्लाह की कसम खाकर सहाबा ने जब कहा, हुजूर फरमाते हैं, ओ सहाबा मैंने तुझसे कसम इसलिए नहीं ली है कि मुझे कोई भी शक था तुम्हारी बातों पर, ऐसा नहीं है कि मैं शक कर रहा था कि तुम सही नहीं बोल रहे हो, मुझे यकीन था जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन मैंने कसम इसलिए उठाई है कि अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और जिब्राइल आकर मुझसे कह रहे थे, या रसूल अल्लाह आपके सहाबा ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू अल्लाह को पसंद आ गया है, वो गुफ्तगू अल्लाह को पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मैं फख्र करूंगा, फख्र करता हूँ ऐसी उम्मत पर। सुभान अल्लाह, है ना? तो क्या हुआ, मजमा लगा हुआ था ना, एक दो सहाबी नहीं थे, एक सहाबी नहीं थे, है ना? मजमा के लिए कितना आदमी चाहिए? 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा अगर आदमी हो गया तो समझिए वो मजमा हो गया, महफिल हो गई, है ना? महफिल हो गई। सहाबा किराम मजमा लगा कर बैठे हुए थे और किसका जिक्र कर रहे थे? हुजूर का। तो ये मिलाद नहीं हुआ, ये हदीस से साबित है ना? ये हदीस से साबित है और कुरान से भी साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुजूर, अपने महबूब का मिलाद मनाया है। सुभान अल्लाह, है ना? कुरान की आयत मौजूद है, तमाम अंबियाए कराम की रूहों को जमा किया और रूहों को जमा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे अहद पैमान लिया था, मैं अपना महबूब भेज रहा हूँ, तुम उनकी मदद करना। है ना? भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ये भेजना क्या है? मिलाद ही तो है। हुजूर का आना क्या है? मिलाद ही तो है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हुजूर का मिलाद मनाया है और सहाबा ने भी मिलाद मनाया है। अब अगर जुलूस आप कल निकालिएगा, फिर यही सवाल होगा, क्यों निकालते हो भाई जुलूस? सहाबा ने निकाला था। फिर यही सवाल होगा, सहाबा ने निकाला था जुलूस, सहाबा से ज्यादा पढ़े लिखे हो, जिंदगी भर सहाबा ने जुलूस, हुजूर की विलादत पर सहाबा ने निकाला ही नहीं, तुम लोग निकाल रहे हो। क्या जवाब होगा आपके पास? है जवाब? बताने ही के लिए तो हम आए हैं, बताने ही के लिए तो आए हैं, है ना? जवाब दे दीजिएगा कि ऐ बंदे अल्लाह के, अपने अक्ल के पर्दे को उठाओ, है ना? जरा गौर और फिक्र करो, ज़हन को करीब करो और फिर सोचो और सोच कर बताओ कि जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे उस वक्त कितने लोग मुसलमान थे? हुजूर जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त मक्का में कितने लोग मुसलमान थे? जुलूस कौन निकालता है? मुसलमान ना निकालता है भाई, जुलूस कौन निकालता है? मुसलमान निकालता है। और जिस वक्त हुजूर पैदा हुए मक्का में कै गो मुसलमान था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं वो, और हजरत आमना जो हुजूर की वालिदा है, इन दोनों के अलावा कोई मुसलमान नहीं। इन दोनों के अलावा कोई मुसलमान नहीं था। जब कोई मुसलमान था ही नहीं तो जुलूस निकालेगा कौन? है ना? जब मुसलमान कोई था ही नहीं तो जुलूस कौन निकालेगा? जब मुसलमान हो गए तो मदीना शरीफ जब गए थे ना तो जुलूस की शक्ल में गए थे। सुभान अल्लाह।
जब लोग मुसलमान होते चले गए, इस्लाम फैलता चला गया, लोग कलमा पढ़ते चले गए, तो जब मक्का शरीफ से गए थे ना मदीना शरीफ, तो मदीना वाले इंतजार कर रहे थे और मदीना की बच्चियों की जबान पे, हर एक के जबान पे यही जुमला था, तला अल बदरु अलैना मिन सनीजातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा तालिल्लाहि दाई। तमाम लोग यही कह रहे थे, चौधरी का चांद हम पर हो गया है ना। तो मदीना गए, मुसलमान लोग थे, जुलूस निकला है ना, जुलूस निकला। जब लोग मुसलमान होंगे तभी तो जुलूस निकलेगा ना, है ना। तो सबका जवाब रखिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम ईमान वालों के पास है ना हर एक का जवाब है ना। बेजवाब बे काम हम लोग काम नहीं करते है ना। हम लोग कोई काम जो है, हाँ जुलूस निकालिए, इस्लाम शरीयत की रोशनी में निकालिए।